नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम विषय विज्ञान कक्षा 7वीं, जिसमें अब हम पाठ 7 की शुरुआत करेंगे। मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। चलिए अब हम इसमें जानकारी लेते हैं मौसम संबंधित। देखिए, क्या आपको याद है कि जब आप पहाड़ों पर भ्रमण के लिए जा रहे थे तो आपसे क्या क्या साथ सामान ले जाने के लिए कहा गया था? जब आकाश में बादल होते हैं तो आपके माता पिता आपसे छाता ले जाने के लिए कहते हैं। क्या आपने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों को पारिवारिक समारोह आयोजित करने से पहले मौसम के बारे में चर्चा करते हुए देखा है? आपने सुना है या देखा है? क्या अपने आवश्यक ही खेल शुरू होने से पहले विशेषज्ञों को मौसम के बारे में चर्चा करते हुए सुना होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मौसम का किसी खेल पर अत्यधिक प्रभाव पड़ सकता है, इसका हमारे जीवन पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे अनेक दैनिक क्रियाकलाप उस दिन के मौसम के पूर्वानुमान पर आधारित होते हैं। चलिए आगे। दूरदर्शन, रेडियो और दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रतिदिन मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मौसम क्या है? इस अध्ययन में हम मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। हम यह भी जानेंगे कि विभिन्न जीव किस प्रकार अपने आवास की जलवायु के लिए अनुकूल होते हैं। चलिए 7.1 मौसम। चित्र 7.1 में दैनिक समाचार में प्रकाशित मौसम की जानकारी का एक नमूना दिया गया है। हम देखते हैं कि दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटे के ताप, आर्द्रता और वर्षा, यदि वर्षा हुई है तो उसके बारे में जानकारी होती है। मौसम रिपोर्ट में अगले दिन मौसम के पूर्वानुमान भी प्रकाशित किए जाते हैं। तो हमें जो भी जानकारी दी जाती है तो किस प्रकार से दी जा सकती है? मौसम संबंधी। तो मौसम विभाग वाले हमें वो जानकारी देते हैं कि वर्षा हुई है या नहीं, वर्षा होने वाली है, कितना समय लगने वाला है, तो सारी जानकारी हमें मिल जाती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर एक नमूना बताया हुआ है, तो इस तरीके का नमूना होता है। चलिए 7.1 क्रियाकलाप। किसी भी समाचार पत्र के पिछले एक सप्ताह के सभी दिनों की मौसम रिपोर्ट काट लीजिए। यदि आपके घर में समाचार नहीं आता तो आपके किसी पड़ोस अथवा मित्र से मांगकर रिपोर्ट अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए। आप पुस्तकालय से भी मौसम रिपोर्ट एकत्रित कर सकते हो और सभी कतारों को कागज की एक शीट अथवा चार्ट पेपर पर चिपका दीजिए। तो जितने भी आपने कागज काटे उनको एक शीट या चार्ट पेपर पे आपको चिपका देना है। अब उसके बाद अब सारणी 7.1 में अपने द्वारा एकत्रित की गई मौसम संबंधित जानकारी को नोट कीजिए। आपकी सहायता के लिए पहली पंक्ति में एक नमूना दिया गया है, जिसे सारणी के सभी कॉलमों में अपने चार्ट के अनुसार हमें आंकड़े दर्शाने हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक नमूना बता दिया गया है, तो इस नमूने को आपको दर्शाना है। अधिक तापमान सेल्सियस, न्यूनतम आर्द्रता, न्यूनतम अधिकतम आर्द्रता, तो इस तरीके से आपको जानकारी लेकर ये चार्ट पूरा करना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। क्या आपके द्वारा बनाई गई सारणी के अनुसार सभी 7 दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान, आर्द्रता और वर्षा के माप समान रहे? आपकी सारणी में नोट किए गए अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ दिनों के लिए समान हो सकते हैं, परंतु सभी प्राचल कहीं 2 दिनों के लिए भी समान नहीं होते। सप्ताह में इनमें काफ़ी परिवर्तन होता है। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। तापमान, आर्द्रता अन्य कारक मौसम की
घटक कहलाते हैं। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन हर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि आज का मौसम अत्यधिक आर्द्र है अथवा पिछले सप्ताह में गर्म था। तो इस तरीके से हम भी कहते रहते हैं। चलिए, मौसम अत्यधिक जटिल परिघटना है। यह क्षण भर में परिवर्तित हो सकता है। कभी कभी हो सकता है कि सुबह के समय धूप निकली हो, लेकिन अचानक बादल आ जाए और तेज वर्षा होने लगे, अथवा तेज वर्षा अचानक से बंद हो जाए और चटक धूप निकल जाए। आपको आवश्यक ही अनेक ऐसे अनुभव हुए होंगे। याद करें का प्रयास करें और अपने मित्रों को इनके बारे में बताएं। चूँकि मौसम इतनी जटिल परिघटना है, अतः इसका पूर्व अनुमान लगाना आसान कार्य नहीं है। चलिए, चित्र 7.2 में दिए गए ग्राफ को देखिए और इनमें 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 तक शिलांग मेघालय में रिकॉर्ड किए गए अधिकतम तापमान दिखाए गए हैं। उनको देखें। देखिए, हमें ऐसा ग्राफ बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए, नीचे क्या दिनांक दर्शा दी गई है। जो भी दिनांक है 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसके बाद में 21, 22, 23, 24, 25 हमें अधिकतम तापमान बताया गया। तो देखिए, तो आप देखिए 3 तारीख को कितना था, 26। 4 तारीख को कितना था, 23.5। उसके बाद में 5 तारीख को कितना था, 25। 6 तारीख को कितना था, 22। 7 तारीख को कितना था, 25.5। उसके बाद 8 तारीख को कितना था, 23। इस तरीके से हमें बताया गया। 9 तारीख को कितना था, तो 24.5। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ हमें यहाँ पर बताया गया। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। जैसे किसी भी मौसम की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस तापमान को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? अध्ययन 4 में आपने पढ़ा कि इस कार्य में के लिए विशेष तापमापी होती है। अधिकतम और न्यूनतम तापमापी कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिन भर में किस समय तापमान अधिक और किस समय तापमान कम होगा? चलिए आगे। दिन का अधिकतम तापमान सामान्य अपराह्न में अधिक अर्थात दोपहर के बाद, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्यतः प्रातः भोर में होता है। क्या अब आप समझ गए कि गर्मियों में दोपहर के बाद हम गर्मी से इतने बेहाल क्यों हो जाते, जबकि सुबह के समय अपेक्षाकृत मौसम सुहावन लगता है? सुहाना लगता है। क्या आपने कभी सूर्योदय सूर्यास्त के समय के बारे में सोचा है? क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में सायंकाल अंधेरा जल्दी क्यों हो जाता है? आपको खेलने के लिए अधिक समय क्यों नहीं मिल पाता? क्या सर्दियों के दिन में अवधि गर्मियों की अपेक्षा कम होती है? अध्ययन के अंत में दिए गए प्रयोजन कार्य को पूरा करके इसका स्वयं आप पता लगाने का कार्य करें। जलवायु 7.2 मौसम वैज्ञानिक प्रतिदिन मौसम संबंधित आंकड़ों का रिकॉर्ड करते हैं। पिछले अनेक दशकों के मौसम के रिकॉर्ड। तो हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से वो अपना रिकॉर्ड तैयार करते हैं। यहाँ देखिए, सुरक्षित रखे गए इनमें से हमें किसी स्थान के मौसम की प्रतिरूपी का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का प्रतिरूप उस स्थान की जलवायु कहलाता है। यदि हम पाते हैं कि किसी स्थान का तापमान अधिकतम समय उच्च
रहता है तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा होती है तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है। सारणी 7.2 और 7.3 में हमने भारत के 2 शहरों की जलवायु परिस्थितियों का विवरण दिया है। प्रत्येक माह के लिए औसत तापमान की गणना 2 चरणों में की जाती है। हम पहले माह प्रत्येक दिन के रिकॉर्ड के लिए तापमान का औसत निकालते हैं। चलिए अब आगे। उसके बाद हम पिछले कई वर्षों उसकी माह के लिए वर्षों औसत तापमान की गणना करते हैं और तापमान मिल जाता है। 2 स्थान जैसे जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, केरल और तिरुवनंतपुरम, तो हम इनका निकाल सकते हैं। सारणी 7.2 और 7.3 में देखने पर हम आसानी से जम्मू कश्मीर केरल औसत तापमान अंतर देख सकते हैं। केरल जम्मू कश्मीर की तुलना में बहुत गर्म और तथा आर्द्र होता है, जिसमें वर्षा में कुछ भाग में गर्म और कुछ में आर्द्रता की जलवायु होती है। चलिए आगे। इस प्रकार आंकड़ों का भारत के पश्चिम क्षेत्रों राजस्थान वर्षा अधिकांश समय और औसत तापमान उच्च दिखाते हैं, लेकिन सर्दियों में कुछ समय सिर्फ कुछ माह के लिए ही होता है, तापमान काफ़ी कम हो जाता है। इस क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा होती है। देखिए इस तरीके से हम निकाल सकते हैं।